वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हमने एक पोल किया था कि यूट्यूब के ऊपर कौन सी क्लासेस स्टार्ट की जाए। तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कंप्यूटर रिवीजन स्टार्ट की जाए। तो आज से हम कंप्यूटर रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। VLW और FW और जितने बाकी एग्ज़ाम जिनमें कंप्यूटर सिलेबस में है, MCQs के साथ हम एक्सप्लेनेशन भी रखते हैं, जैसे कि आपको पता ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशंस ओनली। इनमें कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सिर्फ ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशंस हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूँ, सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर JPG DRVBAK। तो यहाँ पर आपको बताना है सिर्फ इमेज फॉर्मेट्स जो हों फाइल एक्सटेंशंस। तो यहाँ पर जो आंसर बनता है यहाँ पर JPG GIF और BMP। यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या है, तो आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर फुल फॉर्म देखने को मिलती है एग्ज़ाम में अक्सर। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, .dox जो है फाइल एक्सटेंशन है MS वर्ड फाइल्स की जो 2007 वर्जन और उसके बाद के वर्जन्स हैं। और .xlsx जो है ये फाइल एक्सटेंशन है MS एक्सेल की। और .pptx जो है इज़ अ फाइल एक्सटेंशन फॉर MS पावर पॉइंट। क्वेश्चन यहाँ से जो था आपको बता दूँ, .txt जो है ये फाइल एक्सटेंशन है टेक्स्ट फाइल की। और .jpeg जो ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप जो है, इसकी फुल फॉर्म ये आपने याद रखनी है। और .gif जो है इसकी फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट फाइल। तो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट फाइल जो है .gif की फुल फॉर्म है। .mpeg जो है मोशन और मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप जो है इसकी फुल फॉर्म है। और .bmp जो है बिट मैप इमेज फाइल्स। ये मैंने चुन के आपके लिए लाए हैं, जहाँ ये जो क्वेश्चंस हैं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो ये अभी के अभी इसको याद कर लें आप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड IP एड्रेस। तो IP एड्रेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो IP एड्रेस होता है, आई थिंक 0 से लेकर 256 के बीच में नंबर्स होते हैं और 4 सेट में होता है ये। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नॉट अ वैलिड नहीं है, वही वैलिड नहीं होगा जो 0 और 256 के बाहर होगा। तो यहाँ पर ये D जो है इसका आंसर रहेगा, क्योंकि 298 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अदर ऑप्शंस में ऐसा नहीं है। तो आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। एक्चुअली एवरी कंप्यूटर इन इंटरनेट इज़ आइडेंटिफाइड बाय ए यूनिक IP एड्रेस। हर एक कंप्यूटर का एक यूनिक IP एड्रेस होता है। और ये जो IP एड्रेस होता है एक यूनिक सेट ऑफ 4 नंबर्स होता है। और ये जो नंबर्स हैं 0 से 256 के बीच में होते हैं। लाइक जैसे एक एग्जांपल है 110.22.33.112। ये एक एग्जांपल है IP एड्रेस की। IP एड्रेस के वर्जन्स की बात करें तो 2 तरह का आपको देखने को मिलेगा। IP एड्रेस वर्जन 4 जो था वो 32 बिट का होता था। और ये जो IP एड्रेस 6 अब चल रहा है 128 बिट्स का है। तो ये आपने पॉइंट्स याद रखना। देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, पते की बात बताऊँ, हमें यहाँ पर कंप्यूटर में कोई PhD नहीं करनी है, यहाँ पर कुछ सर्च नहीं करनी है। हमने सिंपली एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 25 नंबर का VLW में और 10 नंबर का FWA में आपको अटैम्प्ट करना है पेपर इसका, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने चीज़ें याद रखनी हैं। और जो चीज़ समझने की होगी समझेंगे, जो नहीं समझने की उसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत हमें नहीं है। ये मेरी बात आप सुन लें। द लैपटॉप वॉज इन्वेंटेड बाई एडम ऑसबर्न। सबसे पहले तो ये पॉइंट याद रखना, लैपटॉप इन्वेंटेड बाय एडम ऑसबर्न। कब इन्वेंट किया था, तो ये इसका आंसर रहेगा 1981 में। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये किसने इन्वेंट किया है लैपटॉप, एडम ऑसबर्न ने। 2-3 चीज़ें हम साथ में जोड़ रहे हैं यहाँ पर। चार्ल्स बेबेज डिज़ाइन 2 इंजन्स। और ये 2 इंजन चार्ल्स बेबेज जो फादर ऑफ कंप्यूटर जिसको माना जाता है, 1822 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया और 1834 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया। ये 2 इंजन्स चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किए हैं। इसके अलावा हम टैबुलेटिंग मशीन, अगर आपको पूछा गया किसने बनाई, हार्मन होलरेथ ने ये इसके इन्वेंटर हैं टैबुलेटिंग मशीन के। ट्रांजिस्टर जो है ये डेवलप किया गया था, जो ट्रांजिस्टर 2nd जनरेशन में यूज़ हुआ था, बेल लेबोरेटरीज जो है इसने डेवलप किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट्स IC जो है, IC वाज डेवलप्ड बाय जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस ने डेवलप किया था IC को, जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस ने। और जहाँ तक बात करें हम कंप्यूटर मोड्स की, ये 1964 में डॉगलस एंगलबर्ट ने इन्वेंट किया था। ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखना नहीं है, याद करना है अभी के अभी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ शॉर्टकट टू इंटर द करंट टाइम इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में अगर करंट टाइम आपने इंटर करना है तो शॉर्टकट की क्या रहेगी आपकी। तो यहाँ पर आपको बता दूँ, करंट टाइम के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। दिस डी इज़ द राइट आंसर। ओके, नहीं समझ आए तो याद करो, करंट टाइम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, करंट डेट कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। ठीक है, टाइम के लिए शिफ्ट भी बीच में लगाना है, कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन, और डेट में सिर्फ कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। ओके। स्क्रीनशॉट के लिए आपको विंडो की जो होती है ना, विंडो की आप जब सिस्टम देखो विंडो की होती है, उसके साथ आप जो प्रिंट स्क्रीन की होती है जिसमें ऐसा लिखा होता है PRTSCN, तो इस बटन को क्लिक करना है विंडोज़ के साथ। तो स्क्रीनशॉट, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं JK PSI में। ठीक है, शायद टाइम और प्रिंट स्क्रीन का पूछा गया था। इंक्रीज द फॉन्ट साइज़, अगर आप कंट्रोल A प्लस करके सिलेक्ट हो जाता है, फिर आपको साइज़ बढ़ाना है तो हम ऊपर जाएंगे माउस से, लेकिन अगर शॉर्टकट देखें तो कंट्रोल प्लस ये जो ओपन ब्रैकेट है इसको प्लस करोगे तो साइज़ बढ़ जाएगा। डिक्रीज साइज़ करना है 1 पॉइंट तो आपको क्लोज ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट जो है आप प्रेस करोगे तो ये प्रेस करते जाओगे, जितना करते एक बार करोगे 1 पॉइंट कम होगा, एक बार और कम। तो ये आपने याद रखना है। द फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट इज़, देखो मैं फुल फॉर्म शॉर्टकट पे क्यों फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको अगर VLW में देखें तो 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन जो शॉर्ट फुल फॉर्म जो है और एब्रीवेशंस और क्या कहते हैं उसको, शॉर्टकट कीज से पूछे जाएंगे। तो पोस्ट की फुल फॉर्म यहाँ पर होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ओके, यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म्स और नज़र लगा लेते हैं जल्दी से, ताकि आपको आपने पढ़ी होती हैं जस्ट रिवाइज हो जाती हैं। PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, रैम का तो पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और DBMS जो MS एक्सेस में आप देखते हो, रेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रोम की तो पता है, रीड ओनली मेमोरी। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मेल्स को सेंड करने का प्रोटोकॉल। रैम की एक टाइप होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिम सब्सक्राइबर मॉड्यूल, आइडेंटिटी मॉड्यूल। URL की तो पता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। USB यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवैक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UPS यूज़ करते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चली जाए तो थोड़ी सी देर तक ये चलाता है सिस्टम को। वायरस, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। VGA विजुअल ग्राफिक एरे, ये पूछी गई हैं सारी फुल फॉर्म, जो वही मैं आपको बता रहा हूँ। VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये अभी आपने साथ में याद करने। द अदर नेम्स ऑफ द नॉन रेसिस्टेंट वायरस इज़, वायरस का मैं पहले आपको बता दूं, जो वायरसेस होते हैं इसकी टाइप्स आपने अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 10 टाइप्स हैं, तो इसके आपको पता होना चाहिए। जो नॉन रेसिस्टेंट वायरस है, इसका जो दूसरा नाम है दैट इज़ डायरेक्ट एक्शन वायरस। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे डिटेल लेक्चर्स देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इस पर आप नज़र लगाऊँ। सबसे पहले बूट सेक्टर वायरस वो होता है जो बूट सेक्टर को इफेक्ट करे, जो बूटिंग स्टार्टअप प्रोसेस होता है कंप्यूटर का उसको इफेक्ट करे, उसको बूट वेक्टर के। और जो फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस है ये ब्रेन जो है सबसे पहला बूट सेक्टर वायरस है। डायरेक्ट एक्शन वायरस जो अभी क्वेश्चन आया था, इसको डायरेक्ट एक्शन वायरस जो इसको नॉन रेसिस्टेंट वायरस भी कहते हैं, ये नीचे देखो लास्ट पे लिखा, नॉन रेसिस्टेंट वायरस भी इसको कहते हैं। ये एक्सिक्यूटिव डायरेक्टली कनेक्ट करता है एक्सिक्यूटेबल फाइल्स को और पेनिट्रेट करके इसमें जो है, देखो इसका नॉन रेसिस्टेंट वायरस इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज इट डज़ नॉट इंस्टॉल इटसेल्फ, ये अपने आप को इंस्टॉल नहीं कर सकता। कोई फाइल एक्सिक्यूट करेंगे तो उस पर ये एक्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर ओवरराइट वायरस होता है। ओवरराइट वायरस एक टाइप है, डैमेज करता है फाइल्स को। तो इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। पॉलीमार्फिक जिसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, फॉर्म्स चेंज करता रहता है और इसको एंटीवायरस के द्वारा डिटेक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है पॉलीमार्फिक वायरस को। स्पेस फिलर को कैविटी वायरस भी कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड आल्सो कॉल्ड कैविटी वायरस। मैक्रो वायरस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये एप्लीकेशंस के थ्रू फैलता है और एप्लीकेशंस लाइक जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल होगी, पावर पॉइंट हो गया, इसके थ्रू फैलता है। ये इम्पॉर्टेंट वायरसेस की टाइप्स हैं। विच लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू
डिलीवरी इन जनरल नेटवर्क मॉडल। प्रोसेस ऑफ डिलीवरी होगा, प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। जो डिलीवरी का प्रोसेस होता है कौन सी ओएस मॉडल की लेयर इस पे काम करती है, तो इसमें आपको बता दूं यहाँ पर काम करती है ट्रांसपोर्ट लेयर। थोड़ा सा इस पे नज़र लगा लो। सबसे पहली फर्स्ट लेयर होती है फिजिकल लेयर, देन डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ये जो ओएस मॉडल है इसकी 7 लेयर्स होती हैं। तो इसको आप ज़रूर वीडियो पास करके एक बार रीड आउट कर लें कि फिजिकल लेयर क्या करती है। ट्रांसमिट द रॉ बिट स्ट्रीम्स ऑफ द फिजिकल मीडियम, डिफाइन द फॉर्मेट ऑफ द डाटा ऑन नेटवर्क, डिसाइड्स विच फिजिकल पाथ द डाटा विल टेक। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये डाटा ट्रांसमिट डाटा यूजिंग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स इंक्लूडिंग TCP एंड UDP। तो ये चीज़ें आप इसमें थोड़ा सा नज़र लगा लें। what is the full form of PNG in the computer image format। कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट में PNG की फुल फॉर्म आपको पूछी जाए तो PNG की फुल फॉर्म यहाँ पर है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं और आप वीडियो पास करके भी देख सकते हो जल्दी से। ASII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कोबाल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। ये आप देख सकते हो। HTTP का तो पता है, प्रोडक्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और JPEG जायंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन 8-bit ASCII कोड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज। जो 8-bit का जो कैरेक्टर होता है ASCII मॉडल में, उसमें आपको कितने देखने को मिलते हैं कैरेक्टर्स, तो 256 कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये आप ज़रूर तो देखना इसको। इसको आप देखो, ज़्यादा इसमें घुसना नहीं है। आप ASII मॉडल आपने पता है इज़ अ कैरेक्टर इन कोडिंग स्टैंडर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के लिए होता है। ASII मॉडल जो है कोड्स जो रिप्रेजेंट करता है, कोड्स को represents the text in the computer telecommunication equipment and other devices। करंटली जो ASCII यूज़ हो रहा है वो 8-bit कोड का है, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। दैट इज़ इट इज़ 8 bits टू रिप्रेजेंट द लेटर आर अ पंक्चुएशन मार्क। करेक्टर्स जो होते हैं ना 8-bit में हम बात करें यूज़ टुडे जनरली 8-bit सेट में 256 डिफरेंट करेक्टर्स यूज़ होते हैं। तो वही पहले ही कह रहा था, इसमें ज़्यादा घुसना नहीं है आपने मोटा मोटा याद रखना है। प्रेस डैश की टू ओपन द हेल्प विंडो इन MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट। MS वर्ड में प्रेस अपना हेल्प विंडो ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की लगेगी, तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया था अभी SI में। तो F1 जो है की प्रेस की जाती है। ये आप एक बार वीडियो पास करके इसको रीड आउट करें। F1 हेल्प के लिए होती है। और इम्पॉर्टेंट हम बताएं तो F5 जो है जनरली MS वर्ड में रिफ़्रेश के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन अगर पावर पॉइंट में देखें तो स्लाइड शो के लिए भी F5 यूज़ किया जाता है। और F7 सबको पता है स्पेल चेक और ग्रामर के लिए यूज़ होता है। और F12 जो है सेव एज, यानी किसी नए नाम से फ़ाइल को सेव करना, तो F12 का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट इसमें देखना चाहते हैं जैसे F11 फुल स्क्रीन वगैरह, F2 रीनेम या रीलोड। और मोस्टली अगर MS वर्ड की बात करें तो F2 जो है अगर Ctrl+F2 करोगे तो अपना प्रिंट प्रीव्यू जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन की शॉर्टकट्स हैं, ये भी आप याद रख सकते हो। और जिस भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे नोट्स नहीं लिए हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। अब नोट्स से प्रिपरेशन स्टार्ट रखें अपने, रोकना नहीं है, बिल्कुल वीडियोस देखते रहें, MCQs भी साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहें। एग्ज़ाम टाइम पे ही होना है। ऑल द बेस्ट।